राजा विक्रम ने चंद्रकांता से प्रेम विवाह किया था। उसने उसे एक राजकुमारी नहीं बल्कि एक देवी की तरह पूजा। चंद्रकांता भी शुरू में राजा के प्रेम में डूबी रही, लेकिन महल की चकाचौंध और सत्ता की ऊबड़ खाबड़ गलियों में उसका मन भटकने लगा। वह अक्सर एकांत चाहती थी, ध्यान और योग में बैठती थी, और यहीं उसकी मुलाकात होती है तांत्रिक नीलकंठ से, जो जंगल के काले शिव मंदिर में निवास करता था। एक शाम चंद्रकांता महल से चुपचाप बाहर निकल, घना जंगल, साए साए करती हवा और दूर से आती डमरू की आवाज उसे तांत्रिक नीलकंठ की ओर खींचती है। नीलकंठ अधनंगा, लंबे जटाजूट और चितचोर आंखों वाला एक रहस्यमयी साधक था। रानी ने कहा, मैं सुख में हूँ, फिर भी अशांत हूँ, क्या तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो? नीलकंठ मुस्कुराया, राजमाता, हर उत्तर का मूल्य होता है, क्या आप मूल्य चुकाने को तैयार हैं? रानी ने सहमते हुए सिर हिलाया। यहीं से शुरू होती है वो कथा, जहाँ रानी को तांत्रिक से उत्तर नहीं, आकर्षण मिल जाता है। नीलकंठ न केवल एक सिद्ध साधक था, बल्कि अपने रूप और वाणी से किसी को भी मोहपाश में बांधने का सामर्थ्य रखता था। उसने रानी को काम माया तंत्र में दीक्षित कर दिया, एक रहस्यमयी विद्या जिससे इच्छाओं का बंधन बनता है। चंद्रकांता अब रोज महल से चोरी छिपे तांत्रिक के पास जाती। वह उससे सिर्फ ज्ञान नहीं, आलिंगन, चुंबन और रात्रियों की ऊष्मा प्राप्त करती। उसका तन मन तांत्रिक में डूब चुका था। वहीं दूसरी ओर राजा विक्रम को यह सब समझ नहीं आता था। वह रानी के व्यवहार में आ रहे परिवर्तन से परेशान था। रानी चंद्रकांता ने धीरे धीरे महल के प्रमुख मंत्रियों को अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया। वह चाहती थी कि राजा की शक्ति कम हो, ताकि नीलकंठ के साथ वह सत्ता पर काबिज हो सके। एक दिन उसने राजा को नीलकंठ के हाथों निर्मित कामरस तंत्र जल पिलाया, जिससे राजा की इच्छा शक्ति कमजोर होने लगी। वह धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक रूप से निर्बल हो गया। इस दौरान तांत्रिक नीलकंठ ने महल में छुपकर रहने वाले अपने अनुयायियों को भी सक्रिय कर दिया। उन्होंने रात्रियों में महल के नीचे गुप्त तंत्र साधनाएं शुरू कर दी। राजा विक्रम सिंह को एक दिन महल के पुराने सेवक भीमा ने चेताया, महाराज, आपकी दशा जादू टोने का परिणाम है। रानी और जंगल का वह नीलकंठ, इन दोनों में कोई साजिश चल रही है। राजा ने इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर भी रात को उसने चुपके से रानी का पीछा किया। उसने देखा चंद्रकांता और नीलकंठ मंदिर के गर्भगृह में आलिंगनबद्ध होकर कामकला तंत्र का अभ्यास कर रहे हैं। रानी के मुख से निकला, हे स्वामी, मुझे तुम्हारा बना दो, इस सिंहासन को हम दोनों साझा करेंगे। राजा के लिए यह पल किसी वज्रपात से कम न था। राजा अब पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसने प्रतिशोध की शपथ ली। उसने राज्य के एक गुप्त योद्धा अग्निवीर को बुलाया, जो काली विद्या में पारंगत था। अग्निवीर ने बताया, नीलकंठ सिर्फ तांत्रिक नहीं, असुर कुल का पुनर्जन्म है और रानी उसके मोहपाश में बंध चुकी है। इसे तोड़ना होगा मृत्यु तंत्र से। राजा ने अग्निवीर के साथ मिलकर मृत्यु तंत्र की साधना शुरू की, जो अत्यंत कठिन और आत्मघाती मानी जाती थी। 21 रातों तक श्मशान में रहकर विक्रम ने इस तंत्र को सिद्ध किया। 21वीं रात को, पूर्णिमा की रात, जब रानी और नीलकंठ मिलन की चरम अवस्था में थे, राजा ने उस गुप्त मंदिर में प्रवेश किया। नीलकंठ हंसा, विक्रम, अब बहुत देर हो चुकी है। तेरी रानी मेरी है, तेरी शक्ति मेरी है, और अब तेरा राज्य भी मेरा होगा। राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं आया हूँ अपने अंत के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारा अंत करने के लिए। राजा ने नीलकंठ पर मृत्यु तंत्र का उच्चारण की। तांत्रिक तिलमिला उठा, लेकिन उसकी शक्ति अधूरी थी, क्योंकि रानी ने ही उसे धोखा दे दिया। जी हाँ, चंद्रकांता ने तांत्रिक को विष दे दिया था। दरअसल रानी ने जब राजा को तिल तिल मरते देखा तो उसका हृदय परिवर्तन हुआ। उसे समझ आया कि तांत्रिक सिर्फ उसकी सुंदरता और सत्ता का लोभी था। उसने नीलकंठ की तंत्र क्रिया में चुपके से हलाहल मिश्रित कर दिया था। तांत्रिक जलने लगा, उसके शरीर से धुआं उठने लगा और वह वहीं जलकर भस्म हो गया। रानी रो पड़ी, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं स्त्री होकर भी स्त्रीत्व से गिर गई। राजा चुप रहा। राजा विक्रम ने रानी को मृत्यु दंड नहीं दिया, बल्कि उसे आजीवन नारायण तपोवन में प्रायश्चित करने भेज दिया। उसने कहा, जिसने प्रेम को खिलौना समझा वह प्रेम की तपिश में जले, और जिसने विश्वास को तोड़ा वह एकांत में टूटे। राजा ने फिर कभी विवाह नहीं किया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।